जी नहीं, कबूल नहीं किया है वो। देखो क्या है, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो क्या है कि बिजी हैं सारे, सभी नेता लोग बिजी हैं, इस जगह उन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो वो जब तक वो मजे कर ले, उसकी उल्टी गिनतियां तो उसकी हो शुरू हो गई, क्या शुरू हो गई है। 1 डेढ़ महीने और तू मजे कर ले, और ठुमके लगा ले, और रासलीला मना ले, तू हमारे धर्म को बदनाम कर रही है, हिंदू धर्म को। इसमें तो जूते मार, इसमें हमारे इलेक्शन तो हो जाने दो, इसको जूतों की हार पहनाएंगे इसको, कमीनी औरत को। हैदर भाई पता नहीं हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एजेंसियों का कब तक जांच करेगी भाई, बता दो हमको कि जांच पूरी कब तक हो जाएगी। सीधी बात, बस हम तो एक एटीएस से पूछना चाहते हैं भाई, कब तक इसकी जांच हो रही है। जांच हो जाए, इसको जेल में डालो। नहीं बच्चों को भेज रहा है, बच्चों को भी साथ में जेल में डालो। हम 5-5 बम के गोले अपने भारत में रखना पसंद नहीं कर रहे। डालो उनको जेल में डालो। हम लोगों को खतरा है, इस सीमा से हम लोगों को खतरा है। इसके आने से और आना जाना शुरू हो गया हमारे भारत के अंदर। अब मोदी जी तो क्या इलेक्शन में लगे हुए, उन्होंने लोगों को काम सौंप दिया है, एजेंसियों को सौंप दिया है। अब भाई वो तो हाथ पकड़ के बॉर्डर पे नहीं लेके जाएंगे ना सीमा को। नहीं, मोदी जी को यहाँ बस रह जाता है कि सीमा को यहाँ से, भारत से चाहे जेल में डालो चाहे पाकिस्तान फेंको। कह तो रहे हैं भैया, नहीं बच्चों को हैदर के पास भेज रहे तो जेल में डालो, उनको भी जेल में डालो। यहाँ से ले जाओ भैया, इसको ले जाओ अपनी गिफ्ट को भैया, इस नचनी किसी को डालो, इस नचनिया को डाल दो। सबसे कहेगी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो, नौटंकी की दुकान को भगाओ यहाँ से। आपने अभी पीछे मैंने देखा था, आपने बोला है कि एक लीगली आपके यहाँ वो पास हुआ है कि छोटे बच्चों को जो है विदाउट परमिशन पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स वो नहीं बनवा पाएगा पासपोर्ट। पर सीमा तो अब पहले आ चुकी है और आपके यहाँ ये लॉ अब पास हुआ है, तो फिर इस पे क्या एक्शन होगा सीमा पे? सर ये सीमा से हुआ है, सीमा ने पीछे बताया है ना कि मेरे पास $300 थे और वो जो है एक लेडीज ने मुझे वहां पकड़ लिया और मैंने उसको, वो मुझे साइड पे ले गई, मैंने उसे $150 दिए, तब उसने मुझे जो है फ्लाइट में जाने की इजाजत दी, वहां पासिंग उसकी तब हुई है। मुझे उस लेडीज का नाम भी बताया जो वहां पे एयरपोर्ट पे थी, और मतलब उसने नहीं जाने दिया। फिर उसने कहा मेरे पास पासपोर्ट वीजा सब है, तो भाई जाने क्यों नहीं दे रही। तो वही बात होती है इशारे वाली, कि इशारे से उसने किया, तो उसने जो है मतलब सीमा ने उसको जो है, आप अपना माइक मैडम माइक म्यूट कीजिए, $150 उसे दिए फर्स्ट। और दूसरी बात ये है कि उसने जो डॉलर थे वहां फिर आगे जाके जहाँ चेंज होने थे वहां से डॉलर चेंज कराए हैं। बैकग्राउंड उसकी वीडियो देखिए पूरी, उसने अपनी डिटेल बताई है। ये एसपी के आने के बाद इसने अपने बयान देने, सच्चाई उगलनी कम की है, झूठ पे झूठ बोलती है, जैसा वो एक स्क्रिप्ट लिख के उसको दी जाती है। अब उसमें क्या है कि वो उसकी एक छोटी बेबी है, ठीक है। अब वो मतलब जैसे केस चल रहा है, अब डिवोर्स केस डाला होगा, तो उस हस्बैंड ने क्या किया, पहले वो लड़की ना उसको वीडियो पे दिखाती थी उसकी मदर, तो अब उसके हस्बैंड ने ना उसका यूट्यूब चैनल ही बंद करा दिया कि जैसे चाइल्ड एब्यूज में, कि भाई मेरा बच्चा छोटा है तो उसको ना दिखाया जाए। तो हैदर पे कर सकता है, हैदर कंप्लेन क्यों नहीं डालता उसको? नहीं, और कोई नहीं कर सकता, ये फादर कर सकता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये अभी यूज कर रही है। और भाई एक देखो, मैंने साक्षी को भी भेजी है, मैंने आपको भी भेज दूंगी, मैंने साक्षी को भेजी है उस पे इंस्टाग्राम पे, नहीं भेजी तो मैं भेज दूंगी। जो हैदर की बेटी है ना, अब मुझे इतना तो ध्यान नहीं है, थर्ड है या सेकंड वाली है, उसने ब्लूमर डाली हुई है बस। और वो सीमा के, वही बात होती है जब कहते हैं मदर है, मदर लेके जा सकती है, मदर का कोई वो भाई वो एक्शन नहीं बनता, उस पे कोई एक्शन नहीं बनता, ऐसे मदर है वो कहीं भी लेके जा सकती है, लेकिन मदर को केयर भी तो करनी आनी चाहिए, उसका अच्छा बुरा भी तो सोचना आना चाहिए। ऐसी माँ का क्या फायदा, ऐसी माँ तो मरी अच्छी, कि जिसको ये भी नहीं पता मेरा कैमरा, एक मिनट मैम, कैमरा ऑन है और मेरा बच्चा नंगा उसमें मैं शो कर रही हूँ। चलो शो भी करना है, कपड़ा तो डाल ले भाई। तो हैदर भाई को आप बोलिए, मेरे तो कांटेक्ट नहीं है, आप बोलिए कि चाइल्ड एब्यूज में उस पे जो साइबर होते हैं ना वहां कंप्लेन करे कि इनका जो है क्या बोलते हैं, बंद करो चैनल।
सिर्फ फादर कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। सिर्फ हम अब्यूज, उसमें जो एक आता है ना, ऑप्शन आता है, हम ऑप्शनली उसमें कर सकते हैं। पर ये डायरेक्ट साइबर में वो करके ना, कांटेक्ट करके मेल भेज के, या जैसे भी है, फादर इंस्टेंट ही बंद करवा देगा कि बिल्कुल अभी बंद करो, उसको 2-3 वीडियो भेजे और बंद करवा दे चैनल। जो उसका है, उसका 7 लाख वाला तो बंद हो सकता है, जो उसने 10 वाला खोला हुआ है, सीमा सचिन 10 वाला, जिसमें इस पे सिल्वर बटन आया है, एक तो करवाए। वो कहते हैं ना, एक सीढ़ी तो चढ़ो आप। ये ना, ये कोई भी चैनल बनाएगी फिर अपने बच्चे को दिखा ही नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं दिखा सकती है, उसकी कमर तक भी नहीं दिखा सकती है, ये भी बता दूं मैं आपको। मैं आपसे आज ऑन कैमरा एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो मैं किसी भी चैनल पे नहीं आऊंगी, आप जहां होगे। आप ना कभी रो एजेंट नहीं बोलोगे, कभी गऊ का नाम नहीं लोगे, कभी किसी की रखेल नहीं बोलोगे, कभी मतलब देखो जो आपके साथ हुआ, हमारे साथ, आप तो सिर्फ 4 दुकानें गिनवाते हो, अगर मैं नोट गिनवाऊंगी ना आपको, आप कहोगे कि तुम ये अभी भी जिंदा कैसे हो। मेरी बात सुन लो, आप कभी भी ना बात करो मुद्दे वाली, जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं। आप मतलब 90% करते हो मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी, तो कुछ नहीं होगा। आप सारे 1 घंटा भी यहाँ मोदी योगी करते रहोगे ना, कोई पॉइंट की बात करो, अच्छी बात करो, शॉर्टकट में बात करो, वो ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्टली आपको कह रही हूँ, बाकी आप मेरे से बहुत बड़े हो, इज्जत करती हूँ मैं। आप लड़ने के मुद्दे ना मेरे को आपसे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, और मैं लड़ने में आपको ही नीचे जाना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं फिर उनमें से ढीठ हूँ। ठीक है, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दोगे, फिर पता है क्या होगा, अगर कहीं भी गलती से ये जो ऑडियंस बैठी हुई है ना, और अगर किसी के ऊपर ये जांच बैठेगी या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी ना, तो हम इंडिया वाले फंसेंगे कि ये मर्चेंट जब इतनी गालियां देता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो तुम लोग वहां क्या कर रही होती हो। आप बहुत सेफ हो, आपको कोई एक्शन ले ही नहीं पाएगा। यहाँ पे ना हम लोग फंसेंगे। कविता जी है, उनकी शक्ल है यहाँ पे, वो अहमदाबाद की है, उनका नाम है यहाँ पे गेमर का, चलो, लेकिन गवर्नमेंट जब आएगी ना आईपी एड्रेस लोकेट करने पे, तो एक एक जने को खदेड़ेगी। तो अगर उसका कुछ बिगाड़ेंगे तो फिर गवर्नमेंट, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्शन लेगी कि भैया तुमने हमारे सिटीजन को क्यों हार्म किया। आप ना ये चीज समझ लो कि आपके बोलने से ना बाकी लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप वो बात ही मत करो। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, कोई मोदी सपोर्टर नहीं है, कोई बीजेपी वोटर नहीं है। गेमर भी बोल रही थी ना, उनको इतना नुकसान हुआ है, डिमोनेटाइजेशन और बाकी टाइम। कविता जी खुद बोलती है मोदी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। हर कोई, मैं बता रही हूँ ना, कोई भी मोदी सपोर्टर नहीं है, बट आप अगर इस तरह से सबके सामने बोलोगे ना, इतने लोग हमें देखते हैं, व्यूज देखना लास्ट में हजारों में जाते हैं। सोचो कोई भी बंदा अगर आके हमारी कंप्लेन कर दे कि ये मर्चेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर सीएम को गालियां देता है, और ये बैठी होती है सारी इंडियंस, सबको पता ही योगी ने क्या किया है, कौन कैसा है। हम लोग अंधे बहरे तो है नहीं, हम भी न्यूज देखते हैं। इस वक्त तक एक चीज इंडिया के अंदर स्टेब्लिश्ड है कि बच्चे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज अभी स्टेब्लिश नहीं हुई। ये चीज स्टेब्लिश कैसे होगी, मुझे बताएं। वो पहले कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाएंगे, वो पुलिस के पास जाएंगे, हुजूरे वाला मेहरबानी करो ये चीज हुई है। क्योंकि आपके पास तो फ्लाइट नंबर भी गालिबन आ गया था कि किस फ्लाइट से वो दुबई गई थी, सीमा हैदर। मैंने किसी चैनल पे देखा था जो फ्लाइट नंबर वो चला रहे। अब वो आपके पास कैसे आया, जाहिर अथॉरिटीज की तरफ से आया होगा, या अथॉरिटीज के अंदर जो आपकी सोर्सेज होंगी वो उन्होंने बताया होगा। इस चीज को हम कहते हैं वेरिफिकेशन कानून की जबान में, ठीक है। 2 स्टेप हो गए, एक तो कंसर्न अथॉरिटीज के पास हो गए, दूसरा इस चीज की, ये चीज अब पाकिस्तान के अंदर भी स्टेब्लिश हो गई कि बच्चे इलीगली वहां पर गए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए आपका, आप डायरेक्ट मुंह उठा के इंडिया तो नहीं जाएंगे, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल, इसके लिए आप अपने फॉरेन ऑफिस में जाएंगे कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, मेहरबानी करें, कोऑपरेट करें, ठीक है। अब इस तरह के इश्यूज में डिप्लोमेटिक चैनल्स को एंगेज करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान यहाँ पे कुछ मुआहदों का सिग्नेटरी है, इंडिया नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप आया, लेकिन यहाँ पे यूएनसीआरसी का इंडिया सिग्नेटरी है, दूसरा एससीजीज का सिग्नेटरी है। ये 2 पॉइंट्स आप मेरे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम फॉरेन ऑफिस में गए हुए हैं, अब फॉरेन ऑफिस हमें इंडियन हाई कमीशन से कनेक्ट करवाएगा, जहाँ पे हम अपना मसला हल करवाने की नियत से जाएंगे, ठीक है,
कि ये हमारे शहरी वहां पर आए हुए हैं, आप मेहरबानी कर। फिर इंडियन हाई कमीशन वहां अपनी कंट्री से वेरीफाई करेगा वाकई में भी ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। इन सारी चीजों में एक चीज भी आ जाती है काउंसलर एक्सेस की, कि वहां पे जो काउंसलर बैठा हुआ है वो अपने शहरी से मीटिंग कर सकता है, राब्ता कर सकता है कि उनको कोई कानूनी मदद की जरूरत तो नहीं है, क्या उनसे गलती तो नहीं हो गई। ये सारे मैटर्स को देखा जाता है। अब आप देखिए इनकी जो वीडियो सामने आ रही हैं या जिस तरीके से उनके बयानात सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे।